Recording in progress. So this is your first class of this paper, and you know the paper name algebra, and we have 3 units in total, right? Unit first क्या है हमारे पास? Theory of equation and complex numbers. Second unit है basic number theory, and the third unit, which is most important from the upcoming semester's point of view, right? So algebra का basic है actual में आपका ये सेमेस्टर सेकेंड थर्ड, मतलब अब जितने भी सेमेस्टर सब्सिक्वेंट ये पेपर आपके पास रहने ही वाला है अलजेब्रा से रिलेटेड, चाहे रिंग थ्योरी हो चाहे ग्रुप थ्योरी हो. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 से, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट भी है एंड काफी कुछ कवर करेगा. ऑल राइट. सो वी हम स्टार्ट करें यूनिट 3 से, विच इज बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी. बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी. ऑल राइट, सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की. बाइनरी ऑपरेशंस. यस, किसी को आइडिया है क्या होता है ये? व्हाट आर बाइनरी ऑपरेशंस? एनीवन? एंड ऑल्सो नेवर हेजिटेट while asking your doubts, right? जो समझ नहीं आया उसी टाइम पूछो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, एनीवन? व्हाट आर बाइनरी ऑपरेशंस? सर, जब हम यस, किसी एलिमेंट्स में लगाते हैं ऐसे ऑपरेशंस, मतलब अगर हम किसी दो एलिमेंट्स में लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी ग्रुप में होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है दैट मीन्स आपको, राइट? चलो ओके. सो जरा फर्स्ट इसका फर्स्ट वर्ड देखो. बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू, राइट? है ना? सो ऐसे ऑपरेशंस जो दो एलिमेंट्स पे लगा सके हम, राइट? सो लेट मी डिफाइन दिस फर्स्ट. लेट G be a non-empty set. Let G be a non-empty set. Then any map और फंक्शन. मैपिंग को ही फंक्शन बोलते हैं. आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को. मैपिंग यूज कर रहा हूं यार, मैं फंक्शन यूज कर रहा हूं, दोनों एक ही चीज है. मैपिंग फ्रॉम, यस, जिसका डोमेन क्या होगा? ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन जी क्रॉस जी. जी क्या था? एक नॉन एम्प्टी सेट था जिसका डोमेन क्या होगा? जी क्रॉस जी. यस. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता है आप लोगों को? जी क्रॉस जी, ए क्रॉस बी की बात करते हैं. कैसे डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को? यस, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स of the elements A and B, where first elements from the first set and the second element from the second set, right? Yes, such that A belongs to A and B belongs to B. Yes, Shalin? Yes, sir. All right.
So any map or function from G cross G to G, जिसका कोडोमेन क्या होगा, G होगा itself. G itself is called binary operation. Is called binary operation. It's called binary operation on set G. That means what? A function f जिसका डोमेन G क्रॉस G हो, कोडोमेन G हो, is a binary operation on set G. On set G. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, देखो एक बार. मतलब हमें को डोमेन क्या है हमारा, G क्रॉस G. मतलब हमें अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे डालने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए. यस. सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, राइट. अब ऐड करने के लिए एटलीस्ट आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 2 एलिमेंट्स की. सो अगर मैं डिफाइन करता हूँ एडिशन फ्रॉम लेट्स से नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो यस टेल मी, क्या ये एडिशन इस सेट जी पे बाइनरी ऑपरेशन होगा? यस. कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, 2 and 3. यस, ऐड करो उसको. वापस क्या मिल रहा है मेरे को, एक नेचुरल नंबर मिल रहा है 5. सो दैट मीन्स व्हाट, दिस फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन है. दिस फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमारा एडिशन है. इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी. बात समझ आ रही है आप लोगों को? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? यस, इट इज अ फंक्शन. यस सर. आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कितने एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, राइट. सिमिलरली आप ऐड करो. अगर आप इसको ट्राई करोगे किस पे, Z क्रॉस Z. Z इंटीजर्स के लिए यूज होता है. यस टेल मी, क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स? यस. यस शैलिन. Is addition is a binary operation on the set of integers? Yes, आर्यन आप बताओ. Yes, sir. All right, very good. Why? Because मैं दो इंटीजर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स लेता हूँ, लेट्स से -3 एंड लेट्स से +2, राइट. मैं ऐड करता हूं तो वापस से क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे वापस से एक इंटीजर ही मिलेगा विच इज -1, राइट. सो यस, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी. आई थिंक बाइनरी ऑपरेशन क्लियर है. क्या चाहिए होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, राइट, जिसका डोमेन क्या होता है, G क्रॉस G, एंड कोडोमेन भी G होना चाहिए, राइट. सो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी. फॉर एग्जांपल एडिशन ऑन नेचुरल नंबर, एडिशन ऑन इंटीजर, इस तरीके से. यस, किसी को कोई डाउट है बाइनरी ऑपरेशंस में? नो सर. ऑल राइट, वेरी गुड. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म algebraic स्ट्रक्चर. algebraic स्ट्रक्चर. आप एल्जेब्रा पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए algebraic स्ट्रक्चर क्या होता है फिर. Yes, so let's have the definition. A non-empty set occupied with one or more binary operations is called
algebraic structure, algebraic structure. यस, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिसपे एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन हो। कहने का मतलब है, चेक करते हैं इसको जरा। एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और कम से कम उस पे एक या एक से ज्यादा भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक तो बाइनरी ऑपरेशंस होना चाहिए, राइट। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, लेट से मैं जी सेट को नेचुरल नंबर ले लेता हूँ फॉर अ वाइल, राइट। एंड यस, तो ये ऑपरेशन है, अभी देख लेते हैं कौन सा होगा। तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन अगर मैं डिफाइन करूं तो डिफाइन होगा जी क्रॉस जी टू जी। एंड जी क्या है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट एग्जांपल में नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सॉरी, एन क्रॉस एन टू एन। यस, Sir, can you explain again, sir? ऑल राइट, ऑल राइट। यस, इज अ बाइनरी ऑपरेशन क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है। सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, उसको ध्यान से समझो। एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनने के लिए, और उस पर कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, राइट। कम से कम एक या एक से ज्यादा भी चलेगा। तो अगर मैं इसको, तो द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अभी एग्जांपल से और क्लियर हो गई। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट जी, ऑफ अ सेट जी। एंड लेट से इसके पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, मान लेते हैं इस सेट जी के पास दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, इस पे बाइनरी ऑपरेशंस। लेट से एक को हमने स्टार बोल दिया, एक दूसरे को हम डॉट से अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं। ऑन जी इज डिनोटेड बाय, जी स्टार कॉमा डॉट, ऑल राइट। यस, नाउ सी द एग्जांपल्स। सो अगर मैं स्टार की बात करता हूं, इफ जी इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट जी, तो इसका मतलब जी क्रॉस जी के एलिमेंट्स को जी पे मैप करेगा। फॉर अ वाइल टेक जी इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, राइट। यस, अभी हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा था। सो और स्टार को हम डिफाइन कर देते हैं आवर एडिशन। यस, तो सबसे पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में तो देखा था हमने, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है नेचुरल नंबर पे ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दो एलिमेंट्स में लेता हूं यहां से ए स्टार बी, तो इसको यहाँ पे किस तरह, स्टार क्या है हमारा, एडिशन ए प्लस बी। अगेन क्या मिल देगा मेरे को, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यस, सो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इज अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट, यस नेचुरल नंबर इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड विद वन और मोर, अभी हम एक की बात कर रहे हैं, कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। हमने चेक किया था अभी कि एडिशन जो होता है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। So yes, that means what? Natural number with respect to addition is a algebraic structure. Yes, beta, is it clear? Yes, sir. All right. अगेन चेक करो, अगर मैं अब यहाँ पे सेकंड केस में स्टार को डिफाइन कर देता हूं एज प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट ए डॉट बी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से है मतलब। ये चेक करो, क्या ये प्रोडक्ट जो है नेचुरल नंबर पे ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इज इट अ बाइनरी ऑपरेशन, इज इट अ बाइनरी ऑपरेशन?
कैसे चेक करना होता है बाइनरी ऑपरेशन के लिए? आप दो कोई जिस भी सेट पे हमने डिफाइन किया है, जिस भी सेट से डिफाइन किया है, वहां से दो एलिमेंट लो और वो ऑपरेशन अप्लाई कर दो। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो आप, 5 ले लिया आपने एंड 6 ले लिया, राइट? प्रोडक्ट करो, क्योंकि आपको ऑपरेशन क्या है अभी? यस, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, यस। मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या मिलेगा आपको? 30। यस, इट इज अगेन अ नेचुरल नंबर, सो यस दिस मीन्स व्हाट? नेचुरल नंबर विद multiplication is also algebraic structure, is a algebraic structure। बेटा बात समझ आ रही है? is a algebraic structure। और आप इन दोनों को कंबाइन करके भी कह सकते हो, क्योंकि एक या एक से ज्यादा भी चलेगा। सो यस, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन is a algebraic structure, again algebraic structure। very good, is a algebraic structure। नाउ थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है। मेरे को बताओ जरा, लेट से अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ए स्टार बी को मैं डिफाइन करता हूँ फॉर अ वाइल ए माइनस बी। नाउ टेल मी, क्या ये जो सब्ट्रैक्शन है, इज इट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और नॉट? नो सर। नो। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज मैं कोई जरूरी थोड़ी है कि माइनस करूं। लेट से 2 ले लिया मैंने एंड 5 ले लिया, सो यस 5 माइनस 2 तो हो जाएगा, बट 2 माइनस 5 तो नहीं हो पाएगा ना। -3 नॉट अ नेचुरल नंबर। यस, देयरफॉर क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सो यस दैट इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज जो सब्ट्रैक्शन है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन on set of natural number, and therefore what? Natural number with respect to subtraction is not an algebraic Algebraic। structure। very good। और भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, देखते हैं उसको, समझ अभी और क्लियर हो जाएगा ये। चलो, नेचुरल नंबर के लिए बात की अभी हमने, ओके। सब्ट्रैक्शन के केस में भी नहीं है। नाउ टेल मी, क्या ये डिवीजन के केस में होगा पॉसिबल? या फिर ऐसे लिख लेते हैं नो इसको। सर। नो सर। वेरी गुड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा क्यों नहीं होगा। बिकॉज जरूरी थोड़ी है कि दो नेचुरल नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ एक को दूसरे से तो वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी। सो यस, इट इज ऑल्सो नॉट अ algebraic structure। Natural number with respect to division is not an algebraic structure। Why? Because division is not a binary operation on the set of natural number। I think word clear होंगे अब आपको। The language, ठीक यस है, सर। ग्रुप थ्योरी लैंग्वेज है। ग्रुप एक्चुअल में जो आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो वो मैथ्स की लैंग्वेज है, ठीक है। सो नेक्स्ट, लेट से टेक g is equals to the set of real number। सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखो, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को तो नेचुरल नंबर में भी प्रॉब्लम नहीं था, तो यस रियल नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? इजी है, यस सर। ठीक है। ओके, नाउ टेल मी कि अगर मैं इस केस में ए स्टार बी को ए माइनस बी डिफाइन करता हूं, सो यस इज इट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद रियल नंबर विद यस रिस्पेक्ट सर। टू? वेरी गुड, क्योंकि दो दो रियल नंबर्स का मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो अगेन वो क्या मिलेगा मेरे को? एक रियल नंबर ही रियल नंबर। मिलेगा। वेरी गुड, ठीक है। यस, इट इज फाइन। सेकेंड अगर मैं डिफाइन करूं, यस ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बाई बी, डिवीजन। यस, नो सर। नहीं होगा। वेरी गुड, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर फिर नेचुरल नंबर्स का सेट तो ग्रुप नहीं कहलाएगा ना? बेटा ग्रुप की बात तो अभी मैंने की नहीं ना। ग्रुप का देखेंगे उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, राइट? ओके सर। यस 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 यस, ऑल राइट। यस, सबसे पहले इसके बारे में बात करो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आराम से सोचना, जल्दबाजी में आंसर मत करो प्लीज, आराम से सोचो। सर नहीं होगा। नहीं होगा? वाई वाई? सर अगर बी हमारा 0 आ जाता तो इनफाइनाइट बन गया वेरी ना। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आया? लेट से आप ए को 1 ले लो और बी को 0 ले लो, ज्यादा दूर क्यों देखना आप। बात समझ आ रही है? सर तो क्या 1 डेसिमल बाई, रियल नंबर्स में आते हैं? सॉरी,
डेसिमल रियल नंबर में आते हैं? सब कुछ, सब एवरी नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर, राइट? एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके। ठीक है, यस। रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, एवरीथिंग। ठीक है, ऑल राइट। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर मैं ए को 1 ले लेता हूँ, बी को 0 ले लेता हूँ, सो 1/0 क्या रियल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता है, राइट? ये तो डिफाइन ही नहीं है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन is not an algebraic structure, not an algebraic structure. Clear है? यस सर। बट All बट right. सर अगर देखा जाए तो इसका तो बस यही केस हुआ, बाकी अगर केस हो लाइक बी नॉन जीरो है तो वो अग्री हाँ, कर जाएगा ना? अगर मैं इसके साथ कंडीशन जोड़ देता वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट? बट अभी तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया था। यस, यस सर। ऑल राइट, वेरी गुड। ठीक है, सो आई थिंक आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं हम। ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होता है? let G be any non-empty set and star be any binary operation on G, then G is said to be a group with respect to this star if and only if the following axioms are satisfied. तो यस, अब पहले इसमें टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स यूज हुई हैं। जी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए सबसे पहले, ग्रुप बनने से पहले कैसा होना चाहिए उसको? नॉन एम्प्टी सेट चाहिए एक। और उसको ग्रुप बनने के लिए उस नॉन एम्प्टी सेट पे सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हमें, एक ही चाहिए, बट एक कम से कम एक चाहिए, एक ही चाहिए लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए, राइट? तो स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट जी। तो हम जी को क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। कब बोलेंगे और किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे सेट्स को हमें चेक करेंगे किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है, किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बन रहा है। तो ये बिफोर चेकिंग सबसे पहले हमें ये पता करना होगा क्या ये जो ऑपरेशन स्टार डिफाइन है, क्या ये एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन है भी या नहीं है। पहले बाइनरी ऑपरेशन होगा, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या उसके रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। एम आई क्लियर? यस, यस सर। ऑल राइट। So if and only if the following axioms are satisfied. So पहला axiom क्या होता है? क्लोजर। पहला axiom क्या होता है? क्लोजर। ये सारी कंडीशंस हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन, हम सेट उसको ग्रुप कब बोलेंगे? ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास। क्लोजर क्या होता है? लेट से अगर ए और बी जी के पास हैं तो यस, ए स्टार बी भी जी के पास होना चाहिए। ये तो आप समझ सकते हो। तो अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है तो ये कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, राइट? यस सर। इफ इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन तो क्लोजर को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की ही यही कंडीशन थी कि मैं जी क्रॉस जी दो से यहां से दो एलिमेंट लूं और वो मैप वापस मेरे को जी पे ही करे, जी के ही किसी एलिमेंट पे मैप करे। वेरी गुड। सेकेंड कंडीशन G2 एसोसिएटिव। एसोसिएटिव
सो एसोसिएटिव क्या क्या कहता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी for all. This should be true for all A, B and C belongs to G. Yes. रीड कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा LHS और RHS को प्रोनाउंस करने में। A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। यस, यहां पे थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर यहां से थोड़ा ब्रेक लिया एंड देन कंटिन्यू किया। ऑल राइट। G3 existence of identity element, existence of Excuse me, sir. yes, Sir, these are the same properties na that we studied in real analysis and real numbers. नहीं, हाँ मतलब अगर वैसे नॉर्मल देखो तो ठीक है, बट हाँ लेकिन ये थोड़ा ये काफी डिफरेंट है। रियल एनालिसिस एंड अलजेब्रा आर टोटली डिफरेंट, राइट। Yes, sir. अभी आप डिफरेंस को समझोगे, ठीक है। रियल एनालिसिस का अभी जस्ट स्टार्टिंग पोर्शन किया आपने, बोथ आर वेरी डिफरेंट, राइट। Yes, sir. So third exam is existence of identity element. Identity element. Yes, identity element से आइडेंटिटी से क्या समझ आता है अभी तक आप, मतलब बेसिक अभी तक स्कूल लेवल पे आइडेंटिटी से क्या समझते हो आप लोग? आइडेंटिटी एलिमेंट सर कि अगर उस नंबर को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर जो ऐड किया गया है वही आ जाए, लाइक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड a प्लस समथिंग इज इक्वल टू a। वेरी गुड। तो अगर मैं कोई भी लेट से अभी मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करके अगर नॉर्मली बात करता हूँ, राइट, तो कोई ऐसा एलिमेंट मैं इस पे अप्लाई करूं सच दैट वापस से मेरे को ए मिल जाए, राइट। जैसे मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, व्हाट शुड आई ऐड इनटू विद 2 सो दैट द आंसर अगेन क्या आ जाए, मेरा 2 आ जाए, तो यस 0। तो दैट्स व्हाई एडिशन का आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। एम आई राइट? एंड यही अगर मैं ऑपरेशन चेंज कर दूं, मल्टीप्लीकेशन कर दूं, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विद 2 in order to get again 2, so yes it is 1, so yes that means what, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे भी सेम मीनिंग है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं उसको एक स्पेशल सिंबल से। देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट को, ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट को स्मॉल ई से डिनोट करेंगे हम। प्लीज कीप इन माइंड देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल के बारे में पता है आप लोगों को? यस सर। ऑल राइट, वेरी गुड। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट। और अगर यही लिख के मैं इसको कट कर दूं, सो दैट मीन्स व्हाट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। So there exists identity element E belongs to G such that A star E मैं किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी G के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करूं, ठीक है, तो वापस, और या फिर मैं A स्टार करूं या फिर E स्टार A करूं, दोनों बातें सेम ही होनी चाहिए और आंसर मेरे को एट द एंड A ही चाहिए। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। आई थिंक ये सिंबल भी क्लियर होगा, दिस इज फॉर ऑल। यस सर। ऑल राइट, Yes, sir. ऑल राइट, ऑल राइट। सो कंडीशन क्लियर है। आइडेंटिटी एलिमेंट बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, और ये सभी ए के सभी जी के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना चाहिए, राइट। सो अगर मैं कह रहा हूं कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी नंबर ले आओ उसमें ऐड करो, यस वापस से वही नंबर मिलना चाहिए,
So that's why this should be true for all elements of G. All right. Next and the last is G4, which is existence of inverse. Existence of inverse. Now, what is the meaning of inverse? Sir, reciprocal or negative of a number. Reciprocal or negative of a number. ये तो देखो रेसिप्रोकल हो गया आप मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, राइट, और नेगेटिव आपने बोला इसके एडिशन के रिस्पेक्ट में, राइट. यस सर. बट बना के ये आया कहाँ से, कैसे पता चला आपको कि हाँ यही होगा? कुछ तो प्रॉपर्टी होगी खास, सच दैट देखो मैं सर 0 आ जाएगा उसका आंसर, 0 या 1. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, सो आपका माइंड में जो अभी तक स्कूल लेवल पे है वो ये है कि मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट मेरे को 1 मिल जाए, राइट. दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, है ना. और 1 क्या था एक्चुअल में? दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, राइट. तो आप किससे मल्टीप्लाई Yes, करते हो? दैट्स वाई आप इसको 1/2 उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो. तो कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन क्या बनी आपके पास कि वो किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो कब होगा? जब मैं उसको ऑपरेट करूं तो वापस क्या मिल जाए मेरे को? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, राइट. फॉर ईच सभी के लिए मिलना चाहिए. फॉर ईच A belongs to G, there exist A inverse belongs to G such that मैं A के साथ A इनवर्स को, इसको इस तरीके से हम इनवर्स को, किसी एलिमेंट के इनवर्स को हम ग्रुप थ्योरी में इस तरीके से डिनोट करेंगे. A लिखा हमने और इनवर्स, राइट. तो मैं जब भी A के साथ A इनवर्स को अप्लाई करूं या फिर A इनवर्स को स्टार मतलब A के साथ में अप्लाई करूं, ऑपरेट करूं, तो वापस से मेरे को आंसर क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप. एम आई क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉपर्टी में? प्लीज आस्क. एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ईच. सभी का Sir, can you explain this again? ओके राइट. सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब हो गया आपको सभी एलिमेंट्स का इनवर्स चाहिए, और किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? द सेम ऑपरेशन जो जी के पे जिसके रिस्पेक्ट में हमने ऊपर जितने भी प्रॉपर्टी अभी तक चेक किए हैं, राइट. सो इनवर्स का मतलब जैसे मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में पूछता हूं आपसे, एडिशन के रिस्पेक्ट में व्हाट शुड आई ऐड विद 2 in order to get the identity element of addition, right, which is 0. So yes, आपका आंसर क्या होगा? -2. yes. और आप अगर 2 को -2 के साथ ऐड करो या फिर -2 को आप 2 के साथ ऐड करो, वापस क्या मिलेगा आपको? अगेन द सेम. सो दैट्स वाई ए को मैं ए को ए स्टार के ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करूं या फिर ए इनवर्स को ए के साथ, ये दोनों चीजें एक ट्रू होनी चाहिए, इधर से भी और उधर से भी, राइट. और आपको मिलना क्या चाहिए? यस, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, जो भी हमने थर्ड में फाइंड किया होगा, थर्ड प्रॉपर्टी में जो आपने आइडेंटिटी फाइंड किया होगा वही आंसर आना चाहिए. जैसे 5 के रिस्पेक्ट में अगर हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बात करूं कि 5 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन? सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर फाइंडिंग एन एलिमेंट सच दैट मैं जब उसको 5 के साथ ऑपरेट करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे को मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है विच इज 1 आ जाए. इज इट क्लियर नाउ? 1/5. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स एलिमेंट. उसको अप्लाई किया जाए किसी एलिमेंट के इनवर्स को मैं उसके साथ अप्लाई करूं तो आंसर क्या मिलना चाहिए मेरे को? आइडेंटिटी ऑफ दैट ग्रुप, राइट. यस. Yes, sir. अभी एग्जाम्पल्स करते हैं, क्लियर हो जाएगा क्या बात कर रहे हैं. अभी तो जस्ट
हमने डिफाइन किया है। सो ये चारों प्रॉपर्टीज चाहिए किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को विद रिस्पेक्ट टू ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दैट सेट। ठीक है, ग्रुप बनने के लिए चारों चीजें चाहिए, क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए, राइट, G3 दैट मीन्स उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एंड द लास्ट सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उस किसके रिस्पेक्ट में, विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिसके रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं। चलो तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट कहता है शो दैट इंटीजर with respect to addition, integers with respect to addition is a group, you have to show that integer with respect to addition is a group. Yes, now let's start with G1. G1 was closure property. तो यस, क्लोजर में क्या चेक करते हैं आप, कोई भी दो एलिमेंट्स लो, कोई भी दो एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कहां से लेने हैं, जिसको आप चेक कर रहे हो। यहाँ पे आपका जी क्या है, जेड। यस, सो फॉर एनी आर्बिट्री टू एलिमेंट्स फ्रॉम, कोई भी आप दो इंटीजर लेते हो और उनका सम करोगे, क्या मिलेगा वापस आपको, यस, ए प्लस बी वापस इंटीजर मिलेगा। यस बेटा, क्लियर है क्लोजर प्रॉपर्टी। यस सर। ऑल राइट, G2 एसोसिएटिव। यस, एसोसिएटिव यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यस, आपने तीन इंटीजर्स लिए, कोई भी तीन इंटीजर्स लिए आपने ग्रुप से, दैट मीन्स इंटीजर, कोई भी तीन इंटीजर्स लिए आपने, दोनों को ऐड किया, वापस सी को ऐड किया, या फिर आप ऐसे चेक कर लो, आप 2 3 4 ले लो, सो 2 + 3 + 4 एंड वी हैव 2 + 3 + 4, क्या ये दोनों इक्वल आएगा। यस, चेक करो। यस सर। 5 + 4 9 and again 2 + 7 is 9, right? So associativity is also fine, and this is true for all A, B and C belongs to Z. No issue with associative also. G3 क्या है, आइडेंटिटी होना चाहिए Z के पास। और Z के रिस्पेक्ट में हम अभी एडिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, Z को हम किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, ग्रुप के रिस्पेक्ट में। यस, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा आपका, 0। तो देयर एग्जिस्ट, क्या 0 उसके पास है Z के पास। यस, बिल्कुल है। यस, वेरी गुड। सच दैट आप इस 0 को किसी भी इंटीजर्स के साथ ऐड करो, या तो आप a + 0 करो या फिर 0 + a करो, दोनों केसेस में आंसर आपका a ही आएगा, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z, सो दैट्स वाई 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है। यस, नेक्स्ट इज इनवर्स। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स एलिमेंट। सो एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे बोलूं ए अगर आपका इंटीज ए जेड में है, तो यस, मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूंगा सो दैट मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द इंटीजर। यस, -a। वेरी गुड। इसका मतलब बी के लिए क्या हो जाएगा, -b, सी के लिए क्या हो जाएगा, -c। इसका मतलब क्या, सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। सो इनवर्स के लिए क्या मिल गया हमें? सो क्लियरली इफ अगर ए जेड में है, यस क्लियरली, देन क्या मिल रहा है हमें ए के रिस्पेक्ट में? देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट, और ये भी कहाँ मिलना चाहिए? चेक करो जरा, चेक करो, जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये भी जी में ही होना चाहिए, जी के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अगर ए मेरा इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी तो इंटीजर होता है, राइट? तो यहां मिलेगा मेरे को ऑब्वियसली बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए में मैं माइनस ए को ऐड करूं या फिर माइनस ए के साथ, सॉरी, इज इक्वल्स टू मैं माइनस ए के साथ ए को ऐड करूं, वापस मेरे को क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। देयरफॉर क्या कह सकता हूँ, क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज क्या एग्जाम्स क्या हो गए वहां पे, वेरीफाई हो चुके हैं। देयरफॉर इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें जो हमने किया अभी? आपको देखो, सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि आपको ग्रुप प्रूव करना आना चाहिए, चेक करना आना चाहिए कि कोई सेट जो है, कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। चारों प्रॉपर्टीज आपको वहां पे चेक करनी है, G1 G2 G3 एंड G4। चले आगे। Yes, sir. ऑल राइट। प्रॉब्लम सेकंड, y real number with respect to multiplication, y real number with respect to multiplication is not a group, is not a group। आराम से सोचो, चारों प्रॉपर्टीज एक एक करके वेरीफाई करो। रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप। क्लोजर चेक करो। सबसे पहले क्लोजर में क्या करोगे आप लोग? दो रियल नंबर्स लोगे, कोई भी दो रियल नंबर्स ले लो, उसका मल्टीप्लाई करो, वापस से एक रियल नंबर मिलेगा, राइट? बिकॉज वो बाइनरी ऑपरेशन तो है ही ना। मल्टीप्लीकेशन अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, क्या मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर? यस और नो? यस सर। यस चैलेंज आ तो रहे ये हो? ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये। बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा है इज नॉट, वाई इज नॉट अ ग्रुप, सो दैट मीन्स इतना तो पक्का है कि ग्रुप तो नहीं है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द रीजन, राइट? यस सर। यस शैलिन, Yes, sir. सोचो सोचो। क्लोजर आपने देख लिया, क्लोजर वेरीफाई हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव पे भी जाओ, एसोसिएटिव भी हो रहा है। कोई हो प्रॉब्लम रहा नहीं है। है। क्लोजर होगा तो एसोसिएटिव में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आने वाली, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं कभी कभी आ सकती है, ऐसा मत समझना, ठीक है, ऑल राइट। और मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर क्लोजर सेटिस्फाइड है तो यस, एसोसिएटिव में कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट आता है आपके पास यस इनवर्स, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट। यस, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? वो भी सेटिस्फाई हो वन, रहा है। तो वो भी होता वन आ जाएगा। वन आ जाएगा, चलो ठीक है, वन आ गया। पर इनवर्स सेटिस्फाई नहीं हो रही। नहीं हो रही, किसका? देखो मैंने इनवर्स का कंडीशन बताया था, फॉर ईच, मतलब सभी एलिमेंट्स का, ग्रुप के इस सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप बस एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो ना जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ आपको तो एक ही तो ऐसा जीरो का। चाहिए।
वेरी गुड वेरी गुड। जीरो एक ऐसा एलिमेंट है रियल नंबर के पास जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोच के देखो, जीरो में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे सच दैट आपका आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का, बोलो? वन, यस और नो? 1। तब बात समझ आ रही है? अब बताओ क्या है मल्टीप्लाई करूं मैं इसमें सच दैट आपका आंसर वन आ जाए? क्या कोई रियल नंबर है ऐसा? नो सर। नहीं है? यस शैलिन एंड आर्यन, क्लियर है? Yes, sir, it is clear. ओके वेरी गुड। यस Yes, sir. शैलिन, गुड 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 गुड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ग्रुप। यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? इनवर्स सभी का चाहिए, सभी एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने एक भी ऐसा ढूंढ लिया, राइट, ठीक है, तो क्लोजर में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। क्लोजर इज फाइन, एसोसिएटिव इज फाइन, आइडेंटिटी भी मिल गया था आपको। ठीक है, बस इनवर्स गड़बड़ कर गया। सिंस जीरो एक ऐसा एलिमेंट है रियल नंबर सच दैट इट्स इनवर्स या फिर ऐसे लिख लो इसको, सिंस there does not exist an inverse of zero belongs to a real number। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है गिव टू रीजंस why the set of, ध्यान से समझना, the set of all odd integers is not a group with respect to addition। आराम से समझो क्वेश्चन को। पहले क्या कहा है आपसे? हमें दो रीजन देने हैं। वैसे तो देखो आपको एक ही रीजन सफिशिएंट है, बट क्वेश्चन में वो जानबूझ के आपसे दो रीजन जानना चाहता है। एक सबको पता हो एक बहुत इजी है, ठीक है? तो दैट्स वाई वो आपसे दो पूछना चाहता है यहाँ से। वाई द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, सेट क्या है यहाँ पे? आपका जी क्या है? जी है सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। दैट मीन्स व्हाट? यस, पहले तो मेरे को ये बताओ क्या जीरो ऑड इंटीजर है या नहीं? इज इट ऑड और इवन? सर नहीं है। नहीं है। यस That is आर्यन, not. सर इवन। इवन है। यस आर्यन, No, sir, it's not. ये गुड, ठीक है। अच्छा, इवन इंटीजर्स कहते किसे हैं? कोई डेफिनेशन है? So यस सर। multiple of सर two. इवन मल्टीपल नहीं ऑफ सर। टू। कैन आई टेल? ठीक है, मतलब टू से डिविजिबल अगर है, यस इट इज अ इवन नंबर। जो टू से डिविजिबल नहीं है वो ऑड हो जाते हैं, राइट? चलो सर अगर किसी भी नंबर की पावर इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव बना देगा उसको। नाइस। सो व्हाट? सर जीरो किसी की भी पावर होता है लाइक किसी नेगेटिव नंबर की, तो वो ऑटोमेटिकली वन दे देता है, मतलब पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव बना देता है। चलो ठीक है, नया डेफिनेशन पता चला मुझे भी। चलो गुड 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 गुड। दैट मीन्स हमें पता है। चलो अभी मुझे ये बताओ यहाँ पे जी क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। सो दैट मीन्स व्हाट? प्लस माइनस वन आ जाएगा, प्लस माइनस थ्री आ जाएगा, प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन, राइट? नाउ थिंक ऑफ द रीजंस किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। ऐसा क्यों? दो रीजन चाहिए उसको कि ये जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सर क्लोजर भी नहीं है और एसोसिएटिव। क्लोजर नहीं है। ठीक है, चलो पहला तो हो गया आपका। पहला तो आई थिंक सबको पता होगा, बहुत इजी है। Yes, sir.
चलो पहला रीजन तो ये था, रीजन नंबर 1 कि क्लोजर सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। पहला तो क्लोजर में ही मिल गया हमें। लेट से फॉर एग्जांपल, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे, रीजन पूछ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन जानना चाहता है, तो आप एग्जांपल्स लेके बता दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 5, राइट। एंड यस, दोनों ही जी से हैं, नो प्रॉब्लम। तो यस, ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 2 ऑड लिया तो आंसर भी एक्चुअल में ऑड आना चाहिए था अगर ये ग्रुप होता, बट ए प्लस बी तो 8 आ रहा है, लेकिन ये तो जी के पास है ही नहीं, राइट। सो दैट्स वाई, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाइड। चलो पहला तो मिल गया, दूसरा सोचो अब। बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। एसोसिएटिव। नहीं बेटा, एसोसिएटिव में कोई एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं। नॉट सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव तो होगा ना, लाइक अगर सेम साइन हो तो हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो 3 + 5 ले लिया था हमने, एंड और इसके बाद अगर देखो ये दोनों ही ऑड है, और ये थर्ड एलिमेंट भी ऑड ही लेना पड़ेगा। कोई भी ऑड नंबर बोलो, कोई भी ऑड। 1। 1, चलो 7। चलो 7 ले लिया, या 1 ले लो, कुछ भी ले लो। और दूसरी साइड क्या बनेगा, दिस इज योर LHS, और ये सेकंड साइड क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 7, राइट। अब चलो चेक करो, दिस इज 3 + 5, 8 + 7, 15, और इधर भी 15 हो जाएगा। ये ऑड आ तो रहा है, नो प्रॉब्लम। बिकॉज देखो अगर आप 2 ऑड लेते हो तो ये तो इवन ही आएगा हमेशा, सम करोगे तो। क्या मेरी बात सही है? 2 ऑड यस का सम सर। करते हो तो इवन आएगा, और जो थर्ड आप वापस से, क्योंकि ये तो ग्रुप का ही एलिमेंट होना चाहिए, तो यस, दिस हैज टू बी एन ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, राइट। तो इवन और ऑड को आप ऐड करते हो तो वापस आपको ऑड ही मिलेगा हमेशा। तो यस, एसोसिएटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया है, नहीं आया? यस, यस सर, कैसा आइडेंटिटी हो सकता है? आइडेंटिटी हो सकता है, ओके, लाइक होगा। होगा, ओके, गुड। आइडेंटिटी तो नहीं है ना इसके पास। एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। बट ये तो भाई साहब इनके पास 0 नहीं है ना। क्या मेरी बात समझ आ गई? सेकंड रीजन समझ आ गया सबको? यस हेलो, सर। Yes, sir. गुड गुड गुड। सो सेकंड रीजन नंबर सेकंड, इनके पास तो आइडेंटिटी ही नहीं है, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है, सिंस 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, बट 0 तो जी के पास है ही नहीं। तो दोनों रीजन हमने देख लिए हैं। चलो एक और देखते हैं ऐसा एक क्वेश्चन, थोड़ा और सोचना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सक्यूज क्या मी है? सर। यस, यस, सर कोई यस। आपके पास एक और रीजन होगा जीरो को इवन, सर जीरो को इवन बताने का? तो इवन बताने का, अ, नहीं। और 0 और क्या रीजन हो सकता है? यस, आपके पास है कोई? सर एक बच्चों नो वाला सर। रीजन है, लाइक अगर सीरीज में देखा जाए तो -1 ऑड होता है, फिर उसके +1 करेंगे तो इवन होगा, तो -1 + 1 0 होता है, तो वो इवन हो गया। गुड, ठीक है। हम्म, यस टेंजिंग, आपके पास और कोई रीजन? टेंजिल, सॉरी, नो सर, तंजिल। टेंजिल। पर किसी का नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट कर देना मेरे को, ठीक है। ऑल राइट, टेंजिल, राइट। यस चलो, सर। ऑल राइट, गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज why the set of why the set of positive irrational is not a group
is not a group with respect to multiplication. With respect to multiplication. By the set of positive irrationals. With respect to multiplication. अच्छा, one more thing. देखो यहाँ पे कोई भी आप a और b ले रहे हो, so it can be any element of g, right? तो इसका मतलब आप a और a दो वो भी ले सकते हो. हिंट दे रहा हूं मैं आपको. a और a सेम भी हो, a और b सेम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जब आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, सो यस दे कैन बी इक्वल ऑल्सो. ठीक है, सो इट्स एन हिंट. सर क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होगा. क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होगा. कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? सर अगर √2 × √2 करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, जो वेरी कि गुड, हमारे ग्रुप वेरी में गुड, नहीं आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड. ठीक है, सो टेक, लेट से मैं अगर आपका a ले लेता हूँ √2, ठीक है, और b भी क्या ले लिया मैंने, √2. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, दोनों ही इरेशनल है. ठीक है, बट इनका प्रोडक्ट, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बोला इन्होंने, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो a डॉट b तो लेकिन 2 आता है, लेकिन वो तो g के पास है ही नहीं. देयरफॉर क्लोजर फेल हो गया, और क्लोजर फेल होते ही इट इज नॉट अ ग्रुप. क्लियर है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. ये था आपका इंट्रोडक्शन की ग्रुप में ग्रुप होता क्या है, कैसे चेक करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, आई थिंक इतनी बात में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, राइट? एक और बता दो मेरे को फटाफट. इंटरेस्टिंग है ग्रुप्स? से यस और नो. शो Yes, sir. yes, okay, good. Shows integer with respect to subtraction is not a group. Is not a group. जब भी आपसे कोई नेगेटिव प्रूव करने के लिए कहता है ना, इसका मतलब बस उसको एग्जांपल दे दो, कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके दिखा दो. ठीक है, ट्राई करो. क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होगा. 2,5. क्लोजर में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये इंटीजर है ना. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता भी हूँ तो नेगेटिव ही आएगा ज्यादा से ज्यादा, वो भी तो नहीं इंटीजर होता ही है. हो जाएगा, हो जाएगा. 2 - 5 करूं या फिर मैं 5 - 2 करूं, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं. ये -3 आएगा, ये भी जेड में है, और ये 3 आएगा, ये भी जेड में है, नो प्रॉब्लम. यस, मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली थी कि सर कई इनवर्स. इनवर्स. इनवर्स किसका इनवर्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे? सर नहीं, सबका मिल जाएगा. मिल जाएगा. यस. यस सर. एसोसिएटिव क्यों नहीं ट्राई करते आप लोग? मैंने बोला था कुछ केस में फेल हो जाता है, मतलब मैंने पहले बोला था कि अगर क्लोजर सेटिस्फाई है तो यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एसोसिएटिव में कोई दिक्कत नहीं आती. बट हाँ, कुछ केसेस होते हैं जहां पे दिक्कत हो जाती है. दैट इज द केस. ट्राई करके देखो. आप एग्जांपल ले लो. लेट से आप ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो, इतना दूर क्यों जाना, सी को 3 ले लो. यस, अब ट्राई करो. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे? टेक A star B star C must be equals to A star B star C, right? ट्राई करो, ट्राई करो. A1 है, दिस इज सब्ट्रैक्शन. B है आपका 2 - 3, राइट? इसको अभी कुछ नहीं लगाते यहाँ पे. एंड दिस इज 1 - 2 - 3. यस, LHS और RHS देखो एक बार. ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस, चलो इक्वल्स टू रख लो. 1 - -1, और ये क्या हो गया? -1
-3, ये क्या हो गया यहाँ से 2, and what is this? This is -4. Is it right? Which is not true, na? Which is not true. Yes. Hence, Z with respect to subtraction is not a group. कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो गई? Associativity fails. Associativity fails. बेटा बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब जरा नोटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से G comma star is a group. Then instead of writing A star B, मैं A स्टार B बार बार लिखना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा जब हम प्रूफ्स करेंगे, ठीक है? तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? वी विल राइट ए बी। मतलब अगर ए और बी दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन आपको नहीं दिख रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट? वो ए स्टार बी की ही बात हो रही है। क्लियर है ये बात? यस। यस सर। ठीक है, अगर कभी भी मतलब अनलेस अनटिल वो डॉट ना दिखे आपको, डॉट का मतलब एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है वहां पे, ठीक है? तो अगर मैं कभी भी आगे लिखता हूँ ए बी या बी सी इस तरीके से, तो यस इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि यहाँ पे ए स्टार बी की बात हो रही है, और स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन ही है हमारा। चलो बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। फर्स्ट हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है? इफ G is a group, if G is a group and A, B, C belongs to G, then if अगर A, B is equals to B, C, या फिर सॉरी अभी हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, सो यस लेट इट बी A, C। तो यहां से आप ध्यान रखना, अगर मैंने लिखा है A, B, सो इसका मतलब है यहाँ पे A स्टार B से है, A, C, तो दैट मीन्स A स्टार C से है मतलब, ठीक है? और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो आप अब तक मैथ्स में तो क्या करते थे आप? ठीक है, एक्स वाई लिखा है या एक्स जेड लिखा है, एक्स से एक्स काटा, बात खत्म, वाई इक्वल्स टू जेड। दिस इज व्हाट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या मिलेगा? बी इक्वल्स टू सी। फिर एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है? टाइम ओवर होने वाला है। सो ग्रुप में भी क्या होता है, आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बिकॉज हमने लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स को कैंसिल किया है, ठीक है? सिमिलरली अब नेक्स्ट आएगा राइट कैंसिलेशन लॉ, यू नो। क्लियर है? प्रूफ करें इसको? यस। यस बेटा, इजी है ये। किसी को यस डाउट है सर। तो आप बताएं। यस सर।
ऑल राइट, सो स्टार्ट विद द प्रूफ। सो हमें गिवन है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, ए बी इक्वल्स टू ए सी, राइट। सो लेट स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे, लेट ए बी इक्वल्स टू ए सी, और आपको प्रूव करना है दैट बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। चलो, सो वी हैव ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। नाउ सी, हमें अगर b इक्वल्स टू सी चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, हमें यहाँ से इस साइड LHS से यहाँ से a को रिमूव करना है और इस तरह से a को रिमूव करना है, ठीक है। और हमें गिवन है कि a क्या है, ग्रुप है, और a मतलब सॉरी g ग्रुप है, और a किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है। नाउ टेल मी, अगर a g का एलिमेंट है तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? यस सर। श्योर, क्योंकि g एक ग्रुप है और a क्या उसका एक एलिमेंट है। ग्रुप का मतलब उसके पास इनवर्स की प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो दैट मीन्स व्हाट, मैं क्या करूंगा इस स्टेप में, ए इनवर्स से उसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई, राइट। मेट्रिसेस में सबने किया होता है क्लास 12 में। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, यहाँ पे है हमारे पास ए बी, एंड यहाँ पे भी ए इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास ए सी। क्या किया इस स्टेप में हमने, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। और ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि जी ग्रुप है और ए जो है वो जी का एलिमेंट है, तो यस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने में। चलो, नाउ टेल मी कि मेरे को देखो, क्योंकि यहाँ पे बी क्रिएट करना है, ध्यान से समझना, मेरे को सिर्फ बी लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर ए स्टार बी लिखा है तो दिस इज मतलब ए बी की है, ए बी इज ए स्टार बी। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, तो इसका मतलब भी क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, राइट। बेटा क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यस सर। ठीक है, जी ग्रुप है, ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या एसोसिएटिविटी अप्लाई कर सकता हूं मैं? यस, और एसोसिएटिविटी अप्लाई करने से क्या मिल जाएगा मेरे को, ए इनवर्स को ए के साथ रख सकता हूं, रख सकता हूँ यस ये? सर। वेरी गुड। सिमिलरली ये काम मैं यहाँ पे भी करूंगा, ए इनवर्स को ए के साथ रखूंगा, सी को साइड में। ऐसा क्यों, सी कैसे? आई बाय द एसोसिएटिव लॉ। बाय एसोसिएटिव लॉ। वेरी गुड, एसोसिएटिव लॉ। चलो, अब मुझे बताओ, ए का इनवर्स ए था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, कैंसिल आउट। आइडेंटिटी मिल जाएगी, इसका मतलब है ना। यस सर, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, कैंसिल आउट का मतलब हो गया वो देखो, अब वो सर आइडेंटिटी यहाँ सर। हाँ ठीक है, वो नॉर्मल मैथ्स में अभी तक हमें हैबिट होती है ना कि 2 लिखा है 1/2 से यस हाँ कैंसिल करो, सर। बट एक्चुअल में वहां पे हाँ 1 सर, आता है आंसर, राइट। वो सर 1 आ जाएगा तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। हाँ हाँ, गुड गुड गुड। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं। चलो, ई से। एंड अगेन यहाँ पे भी ई आ गया, दिस इज सी, ठीक है। तो और अब मुझे ये बताओ, आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, वापस सेम एलिमेंट मिलता है, वापस सेम एलिमेंट। ठीक है। अगेन सेम एलिमेंट सी मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। यस सर। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सिंस ई इज एन, सिंस ई बिलोंग्स टू जी इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो, एंड हेंस वी हैव बी इज इक्वल्स टू सी। क्या क्लियर है ये प्रूफ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ऑल राइट, गुड। यस संजल? यस सर, क्लियर है। ओके गुड। सेम द सेकंड, दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। यस, ये कहता है अगर जी ग्रुप है, जी इज अ ग्रुप, एंड ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन इफ अगर बी ए इक्वल्स टू सी ए है,
तो इसका इस सी क्या इंप्लाई करेगा, मैं ए से ए को कैंसिल कर दूंगा एंड वी हैव बी इक्वल्स टू सी। कर सकते हो इसका प्रूफ, आप ट्राई करोगे, इजी है, सेम काम करना है हमें। यस सर। यस ट्राई। चलो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ओके सर। इस आज की क्लास में कोई डाउट है अभी तक, प्लीज आस्क। सर इसमें पोस्ट मल्टीप्लाइंग होगा ना? वेरी गुड, यस इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम। यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे आपको ए को रिमूव करना है, राइट? यस सर। ठीक है, यहाँ से आप पोस्ट सर इसे पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे ना? हाँ सिर्फ पोस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको ए इनवर्स से। वेरी गुड, ठीक है। चलो कोई डाउट नहीं है, सो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। इज इट फाइन? यस सर, इट्स फाइन। ओके ओके यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले प्लीज कीप इन माइंड कि आपको रिवाइज करना है, ठीक है? अदरवाइज ग्रुप थ्योरी हो या रियल एनालिसिस हो, नेक्स्ट क्लास से पहले अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो मैं कहता हूँ आपको कि आपको नहीं आएगा समझ, इंजॉय भी नहीं करोगे आपको क्या चल रहा है क्लास में, ठीक है? और बोर पक्का होगा। तो आप समझ गए होंगे अभी तक ये वो वाला मैथ। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली मैं कल और परसों अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्लास। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, ठीक है? सर ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मत कवर कराना। चलो ठीक है, नहीं कराऊंगा, ठीक है? ओके थैंक यू सर। तो सर मक्खन लगाया जा रहा है आपको। चल ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।